सुनहली सुबह नेपाल की, रुपहली शाम बंगाल की, कर दे फीका रंग चुनरी का, दोपहरी नैनीताल की। नमस्कार, जय सिया राम। इस विचार मंच पर आप सबका स्वागत है। आज के विचार का विषय है सृष्टि और दृष्टि। तो ये सृष्टि, जो ये संसार आप देख रहे हैं, जिसमें विविध प्रकार के 84 लाख जीव हैं, उसके अतिरिक्त ये पर्वत, ये नदियाँ, ये श्रृंखलाएं, ये वन प्रदेश आदि आज जो बहुत सारी चीज़ें, सबका नाम सृष्टि है। ये सृष्टि जो है पहले उतना रम्य नहीं थी। जब भगवान ने प्रथम इस सृष्टि की रचना की तो आए देखने इस संसार, तो सब जगह जल ही जल था, पानी ही पानी, कोई जीव नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई श्रृंखलाएं नहीं। तो भगवान का मन उसमें रमा नहीं। मंत्र है, एकाकी नैव रमते सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजाए। अकेला मन नहीं रमन करता, शून्य शून्य सारी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने एक से अधिक होने के लिए, इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए, रम्य बनाने के लिए, उन्होंने अपने को बहुत से जीवों में, बहुत सी वस्तुओं में बांटा। बहुत श्याम हो गए, बहुत हो गए, एक से अधिक हो गए, और ये सृष्टि जो है सुंदर निराली दिखाई देने पड़ने लगी। और मनुष्य जब आया तो उसे बड़ी रम्य सृष्टि का दर्शन हुआ। अब ये जो दर्शन है वो आँख और मन, आँख तो बहिश्चक्षु है और मन जो है अंतरचक्षु है। इन दोनों से जो है इस सृष्टि का या किसी भी वस्तु का आप जब दर्शन करते हैं तो दोनों से जो है दर्शन होता है। अब प्रश्न उठता है कि बहुत से कहते हैं, जैसे एक कवि ने लिखा है, सुनहली सुबह नेपाल की, रुपहली शाम बंगाल की, कर दे फीका रंग चुनरी का, दोपहरी नैनीताल की। अब ये कवि ने अपनी दृष्टि की जो ये रम्यता थी उसको इस रूप में प्रकृति को निरीक्षण किया। और कोई हो सकता है कि दूसरे रूप से उसको देखें, उनकी दृष्टि में निराशावादी दृष्टि हो तो वो सृष्टि दूसरे ढंग से दिखाई देगी। तो दृष्टि का रचनात्मक सौंदर्य दृष्टि, शुभ दृष्टि होना आवश्यक है, तभी ये रम्य सृष्टि आपको रम्य दिखाई देगी। अन्यथा ये सृष्टि आपको रम्य नहीं दिखाई देगी। अब एक सबसे सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है और भागवत में भी है। जब राम जनकपुर में पहुंचते हैं स्वयंवर के स्थल पर, तो वहां पर जो उनको देखकर कई लोगों के मन में कई तरह के दर्शन राम के स्वरूप का होता है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अब कौशल्या जी ने, सुनैना जी ने जब देखा तो उनको लगा ये तो अपना ही बच्चा जैसे लग रहा है। जनक जी ने देखा तो लगा ये तो अपना ही स्वजन जैसे लग रहा है। जो अच्छे राजा थे उनको अच्छे राजा जैसे दिखाई पड़े। हाँ, तो तात्पर्य यह है कि हमारी दृष्टि अगर अच्छी है, शुभ दृष्टि है, सुंदर दृष्टि है, तो हर वस्तु जो है हमें सुंदर दिखाई देगी, शुभ दिखाई देगी। क्योंकि हर वस्तु में
गुण होते हैं, हमको उसी गुणों को देखना है। और इस चीज़ में आप ये मान के चलिए, जो ये सृष्टि बनी है रम्य सृष्टि है। जैसे मैंने पहले ही कहा, एकाकी नहीं भी रमते, अकेले भगवान आए थे ब्रह्म, तो उनको अकेले थे, सब पानी ही पानी था, उनका मन नहीं रमा, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की सृष्टि का सर्जन किया। 84 लाख जीव बने, और ये पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां आदि आदि इस सबसे रम्य बनाया गया। तब वो जो है इस संसार में आए और उन्हें अच्छा लगा, और ये सृष्टि में हम लोगों को भेजा, नर नारी को भेजा इस रम्य सृष्टि का आनंद लेने के लिए और सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कहने का मतलब, सृष्टि से दृष्टि का बड़ा ही सीधा संबंध है। सृष्टि जो है दृश्य है, और वो दृष्टि के द्वारा ही दृश्य हो सकती है। सृष्टि अब को देखने की जो दृष्टि है वो दो प्रकार की मुख्य रूप से है। वो दृष्टि है, एक तो चर्म चक्षु वाली, जो हर शरीर में अपने अपने ढंग के दृष्टि नयन बने हुए हैं, और दूसरी है मनश्चक्षु, मन की आंखें। ये बड़ा मन की आंखें जो है बहुत जीवन में प्रभाव डालती हैं, और मनुष्य को जो है कहीं से कहीं सुंदर बना देती है। तो हमको जो है अपने मन को पहले सुंदर बनाना होगा, और उस मन की दृष्टि से इस सृष्टि को देखेंगे तो हमें बहुत ही आनंद लगेगा। वही जो मैंने कहा, सुनहली सुबह नेपाल की। आप किसी को जो है सुबह हंसती हुई सुबह लगती है, किसी को सुनहली लगती है, किसी को कुछ और लाल व्याकुल जैसे दिखाई पड़ती है। तो अपने अपने देखने की जो दृष्टि है, नज़रिया है, एक ही नज़ारा है, नज़रिए के भेद से अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, और भयानक और सुंदर दोनों दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुंदर रचनात्मक दृष्टि अपने भीतर पैदा करें, रखें, अपने मन की बढ़िया सजाएं, और मन की आँखों से, इस आँख से दोनों आँख का सम्मिलन करते हुए हम इस सृष्टि का आनंद लें। ये जीवन प्रभु का वरदान है, ये समझकर हमको इस जीवन को जीना चाहिए और सृष्टि का आनंद लेना चाहिए। दृष्टि इसीलिए मिली है, न कि आप दूसरी दृष्टि पैदा करके अपने लिए और दुनिया के लिए एक बखेरा पैदा करें। धन्यवाद। आज इतना ही। आपको फिर नमस्ते और जय श्री राम। अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहिएगा। धन्यवाद।